बेटे ने और मेरे बड़े भाई के बेटे ने मिलकर इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। तो 2015 में मेरी माताजी की डेथ हो गई थी। एक तो हमें हुआ कि मेरी माताजी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। तो पर्यावरण को देखते हमने इस पेड़ को भी बचाना था, पर हमारी माताजी की निशानी है, हमने उसको भी बचाना था। दूसरा पेड़ आम का है, जिसे भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है। तो विष्णु भगवान को घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे बचाया। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लैंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने पहले इसे उचित स्थान देकर इसको बाहर निकाला, उसके बाद हमने पूरे अपने घर को बनाना शुरू किया। संभव यह है कि हमने जब मिस्त्रियों को लगा तो हमने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आपने हमारे इस पेड़ को बचाना है। तो कहने लगे नहीं नहीं, इसको बचाओगे लैंटर ऐसा हो जाएगा, इस पर वेट पड़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा, कैसे करोगे। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, आपने चाहे थोड़ा डिज़ाइन टेढ़ा बने मकान कुछ बने, पर आपने इसको सुरक्षित निकालना ही निकालना है। तो मैंने और मेरे बड़े भाई राजेश जी ने मिलकर उनको ड्राइंग समझाई और उस हिसाब से हमने इस पेड़ को 2 लैंटरों के बीच निकालते हुए आज हम इसको सफलतापूर्वक ऊपर तक ला सके ऐसे पूरा। देखिए खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि पेड़ को बचाया है। एक मेरी माताजी की निशानी है जो हमारे साथ है, इसे देखकर हमें रोज़ माताजी की याद भी करते हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आप टेम्परेचर देख रहे हो 45 से 47 डिग्री जाता है, तो लोग पढ़ते तो हैं फेसबुक पे, ट्विटर पढ़ते हैं कि रोज़ एक वृक्ष लगाओ, पर कोई लगाता नहीं है, पढ़ते हैं और उसको आगे निकाल देते हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने घर में सिर्फ 1 फुट जगह निकाल के भी अगर आप एक पेड़ भी लगाता है, हर घर लगाता है, तो आने वाले टाइम में हम अपने जो बच्चे हैं आगे जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम अच्छा वातावरण दे के जा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। केवल एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए जी, लोग इसी छाया में भी खड़े होते हैं। जब किसी घर में मांगलिक प्रोग्राम होता है तो पूरे का पूरा एरिया जी हमें आम के पत्ते चाहिए, वो लेने भी आते हैं। दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं कि ये पेड़ उन्होंने कैसे निकाला है। तो बहुत उस समय हमें खुशी होती है जब लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, ये कैसे संभव कर पाए आप इसको। मेरा नाम जी विशाल शर्मा है और मेरे ब्रदर का नाम राजेश शर्मा है। हम दोनों ने मिलकर इस पेड़ को संजो कर रखा हुआ है जी। पेड़ लगाना आज की एक हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। पेड़ हमें इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन के लेवल, हमें ऑक्सीजन इससे मिलती है। डे बाय डे जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सब चाहते हैं कि आज का इन्वायरमेंट सही हो, बट पेड़ लगाना नहीं चाहते। हम एज ए टीचर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये मोटिवेट करती हूँ कि बेटा अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर मैं कॉन्टीन्यूटी में सबको बोलूँगी, हो सकता है मेरी क्लास की 40 की स्ट्रेंथ है, उसमें से अगर 20 स्टूडेंट्स भी लगाएंगे तो उन पे अफेक्ट तो पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोगों को आपके आसपास पार्क है, जो भी एरिया जहाँ आपको थोड़ा सा भी एरिया मिलता है तो वहाँ पर ज़रूर लगाएं। हमने अपने घर में काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, और जिससे हमारे घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कूल रहता है। हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है प्लांट्स को, मॉर्निंग इवनिंग में वाटर देना। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की सिर्फ एक सुंदरता ही है, बल्कि ये है कि हमें बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट पसंद है। और साथ में हमें ये भी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी आज देखिए कि किस तरह से प्लांट की हम उसको सेव कर रहे हैं। उन्होंने भी आने वाली जनरेशन को भी, अगर हम ये ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज़ हो जाना, तो वो उनके लिए भी बेनिफिट नहीं है, उनको भी नुकसान होगा। ये पेड़ हमने लगाया, हमारे बच्चों ने, राघव शर्मा और उन्मेष शर्मा ने, अपनी दादी के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ। उनको बहुत शौक था। तो ये देखिए कि अगर बच्चों का ये शौक था, जब वो इतने छोटे थे, शायद 5 to 8 ईयर्स के होंगे, तब उनको पसंद था कि हमने ये पेड़ लगाना है, और मेरी मदर इन लॉ की हेल्प से उन्होंने ये लगाया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम इसको काटें। ये एक बच्चों का प्यार, मदर इन लॉ की एक आशीर्वाद है जो हमने इसको अब तक रखा हुआ है। ऐसा नहीं था कि हर किसी को होता है अपने घर की बिल्डिंग को सुंदर बनाना है और अच्छी होनी चाहिए, पेड़ को काट दें। तो बट हमें नहीं लगा, हमें लगा कि हम चाहे जैसा मर्जी हमारा मकान बन जाए, चाहे कुछ भी कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उसने भी बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें ये चाहिए तो हमें ये चाहिए, हमें लगाना ही है। आपने खुद देखा होगा कि इस पूरी स्ट्रीट में कहीं पे भी नहीं है, और कुछ भी वो हो, सभी आते हैं, सबको बहुत पसंद है, यहाँ से सब देख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने एक प्रेज़ के लिए हमने ये किया है, ये हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए और एक अपने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज देने के लिए, या प्लांट्स के बारे में बताने के लिए कि उनको किस तरह करना है।
सेव करना है। आज हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी प्लांट्स को लगाया हुआ है। उनके जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे भी उन्होंने प्लांट को ग्रो किया हुआ है, क्योंकि उन्हें पसंद है ये चीज़ें। कि जो चीज़ें कहा जाता है कि जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वही आगे डेवलप होते हैं, वही उनके फ्यूचर के लिए होते हैं। तो वही मेरी मदर इन लॉ ने जैसे उनको ये संस्कार दिए कि उनके पेड़ लगाना है, तो आज वो जब कनाडा में वहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने भी अपने जो एरिया है वहाँ पे बहुत ग्रीनरी फैलाई हुई है, मतलब रखी हुई है। जो भी प्लांट छोटे छोटे जितना वो कवर अप कर सकते हैं उस एरिया को किया हुआ है उन्होंने। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आज जो है प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है। आप सबको एसी चाहिए इस टाइम। एक टाइम आया था कोरोना पीरियड, उस टाइम क्या किया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए थे। अगर यही हमारे इन्वायरमेंट में इतने प्लांट्स होते तो हमें किसी की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती। उस ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू, इतने पैसे देकर वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे थे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर यही हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता, ग्रीनरी होती, तो क्या ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा जो हमारी सेकंड वेव आई थी उस पर अफेक्ट ना पड़ता पर्सन पे, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पड़ा। क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो था ही, साथ में जो वो वायरस था उसने अटैक किया हुआ था। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ साल में कम से कम एक प्लांट तो लगाएं। आपके आसपास इतने एरिया, इन चीज़ों को हर कोई घूमने जाता है, यहाँ से कहीं हिल स्टेशन जा रहे हैं, हमने ट्रीज़ के साथ पिक्स करवानी है, हमने स्नैप्स करनी है, हमने इंस्टा पे फ़ोटो डालनी है, सिर्फ इसलिए कि 22 जून को हमारा ये पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे होता है। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक दिन फ़ोटो करवाई पेड़ के साथ और या अपनी फेसबुक पे अपलोड कर दी या इंस्टा पे डाल दी या कुछ है। नहीं, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आने वाला टाइम बिल्कुल सही हो, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। ये बहुत सराहनीय काम है, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है एक आम के पेड़ को, और अपनी छत में से भी उसको जगह दी है उस पेड़ को। और इसी तरह के को प्रोत्साहन करने के लिए हम एक प्राणवायु देवता स्कीम हमने चलाई है पूरे हरियाणा में, और करनाल में 112 बेनिफिशरी हैं जिन्होंने बड़ पीपल, पिलखंड और ये जो एंशियंट ट्रीज़ हैं इनको प्रिजर्व किया हुआ है, और उनको 2750 रुपये पर ईयर हम उनको पेंशन दे रहे हैं 112 लोगों को जिन्होंने इसने प्रिजर्व किया है। अब जो पेड़ छोटे हैं पिछले बार, तो उनकी इस वर्ष हम पेंशन में इंक्लूड करेंगे उनको, और इनको ताकि प्रोत्साहन दिया जा सके और पुराने पेड़ों को बचाया जा सके।